हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीण बच्चों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो उन्हीं में से एक कार्यक्रम है समेकित बाल विकास सेवा। कौन सा कार्यक्रम है? समेकित बाल विकास सेवा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICDS के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। कभी कभी एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कशन करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1975 को। और इस प्रोग्राम की, इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता पड़ी भारत में प्रसूता तथा 1 से 6 वर्ष के बच्चों की बढ़ती मृत्यु दर को कम करने के लिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, या जो बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, उस समय उनकी मृत्यु हो जाती है, या कह लीजिए बच्चे को जन्म देते समय जिनकी मृत्यु हो जाती है, और जो बच्चे 1 वर्ष से 6 वर्ष के होते हैं, उन बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु दर को रोकने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका नाम है समेकित बाल विकास सेवा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ICDS के नाम से जानते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी कार्यक्रम चलाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं को संतुलित व पौष्टिक आहार उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य में सुधार लाना। जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जो महिलाएं अशिक्षित हैं, वो जानती नहीं है कि हम इस टाइम गर्भवती हैं, हमें क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितना हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना हमें प्रोटीन लेना है, कितना हमें विटामिन लेना है, कितने हमें मिनरल्स लेने हैं। तो महिलाओं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि हमें इस समय क्या खाना चाहिए और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम है वो गर्भवती महिलाओं को संतुलित व पौष्टिक आहार उपलब्ध कराता है, और क्या करता है? उनके स्वास्थ्य में सुधार लाता है। भाई, जब महिलाएं गर्भवती हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिले, अच्छा से अच्छा भोजन मिले, और उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है, गर्भ में जो शिशु पल रहा है, उसका विकास भी ठीक तरीके से हो सके, इसलिए ये प्रोग्राम लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि 1 से 6 वर्ष के बच्चों को आहार प्रदान कर स्वास्थ्य में सुधार लाना, मृत्यु दर, कुपोषण तथा विभिन्न रोगों से रोकथाम और विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना। जो 1 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनको अच्छे से अच्छा भोजन मिल सके, अच्छे से अच्छा आहार मिल सके, इसलिए ये प्रोग्राम कार्य कर रहा है, और उनके स्वास्थ्य में सुधार आ सके, और क्या हो सके? उनकी मृत्यु दर कम हो सके, वो यानी कि जन्म लेते ही, या कह लीजिए 1 से 6 वर्ष के बीच उनकी मृत्यु ना हो, इसलिए ये प्रोग्राम लाया गया है। कुपोषण दूर हो, बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो, और भी बहुत सारे रोग, जो बच्चे कमजोर होने के कारण, जो बच्चे कमजोर हो जाते हैं और रोगों का शिकार हो जाते हैं, उन रोगों की रोकथाम के लिए। और अगर बच्चा कमजोर होता है तो विद्यालय जाने में भी उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है। तो बच्चा कैसा रहेगा? चिड़चिड़ा रहेगा, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उसकी शारीरिक क्षमता कार्य नहीं करेगी कि मुझे विद्यालय जाना चाहिए, वहां जाकर के पढ़ना लिखना चाहिए। तो विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि बच्चों के संपूर्ण विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास की नींव रखना। वही बच्चा जब महिला के, या कह लीजिए गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा है, तो उस समय गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार मिले, और क्या हो? बच्चा गर्भ से ही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बने, इसलिए ये प्रोग्राम लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि करना। वही जो महिलाएं हैं, अशिक्षित है, वो जानती नहीं है कि हमें कितनी मात्रा में कितने पोषक तत्व लेने चाहिए।
तो उनको स्वास्थ्य शिक्षा भी देना और उनको बताना कि तुम्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और उस टाइम अपना ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए। तो माताओं को क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है कि भाई आपको इस टाइम इस तरीके से आपको इतने पोषक तत्व खाने हैं और इस टाइम आपको इस तरीके से अपना ख्याल रखना है। और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल की शिक्षा दी जाती है कि भाई अभी आप गर्भवती हैं तो आपको इस तरीके से अपना ख्याल रखना है। उस टाइम अगर आप बच्चे को जन्म देंगी तो आपको उस टाइम बच्चे का ख्याल किस तरीके से रखना है और अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। तो इस तरीके की शिक्षा इस प्रोग्राम के माध्यम से महिलाओं को दी जाती है, या कह लीजिए गर्भवती महिलाओं को ये शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि ICDS के अंतर्गत कौन कौन कार्यरत हैं, या कह लीजिए ये जो प्रोग्राम है वो मुख्यतः किन लोगों के लिए कार्य करता है। तो ये करता है गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए और जन्म से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम कार्य करता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको पौष्टिक आहार प्रदान हो, उनको शिक्षा दी जाए कि आपको क्या खाना चाहिए, जब आप गर्भवती हैं तब आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपको अपना ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि भारत की जो नींव है, या कह लीजिए बच्चे का जो विकास है, जो संपूर्ण विकास है, वो माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उस टाइम बच्चे का और कह लीजिए कि गर्भवती लेडी को अपना ख्याल ठीक तरीके से रखना चाहिए। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो कि ये प्रोग्राम क्यों लाया गया है। आपको इसका फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए और इसकी स्थापना जरूर पता होनी चाहिए और इसके कार्य भी जरूर आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि समेकित बाल विकास सेवा किस लिए आया है, या ये क्यों कार्य कर रहा है, या इसकी स्थापना पूछ ली जाएगी, या पूछ ली जाएगी कि ये आया क्यों है। तो आपको ये पॉइंट जरूर मुख्यतः पता होने चाहिए। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको सरल और सटीक और मेन पॉइंट आपको समझ आए हो कि ये प्रोग्राम क्यों लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।